है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो अपने आप को प्रकाशित, उनका जो ज्ञान होता है उससे वो स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती है कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। वो तो स्वयं परमात्मा का रूप होते हैं। दयाल भगवान जी जब किसी गांव में जाती हैं, वहां कोई उपदेशी नहीं था, तो गांव में जब किसी के घर गए, घर में डोलियां होती थी पहले, वहां वृद्ध लोग चारपाई डालकर बैठ जाते थे। वो परिवार का जो बड़ा बूढ़ा आदमी था, जब अंदर श्री गुरु महाराज जी गए तो वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि जो महापुरुष होते हैं बड़े चमत्कार दिखाते हैं, मेरे को कोई चमत्कार दिखाओ। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि बेटा रुक जाओ, दिखाएंगे आपको, दिखा कर ही जाएंगे चमत्कार। श्री गुरु महाराज जी उनके परिवार में कुछ दिन रुके, तो परिवार के जो सब लोग थे, श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग किया। महापुरुषों के रूप में वैसे ही आकर्षण होता है, तो सब आकर्षित हो गए और गुरु महाराज जी उनसे प्यार करते थे, वो भी गुरु महाराज जी से प्यार करते, और सभी ने उपदेश ले लिया। और भी गांव के लोग आए, वो सब गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते, बड़े सारे उपदेशी बन गए गुरु महाराज जी के गांव में। कोई गुरु महाराज जी को जाने ही ना दे, क्योंकि जब वो उपदेश लेते हैं तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अब गुरु घर में आपका जो है, आप गुरु घर के बच्चे बन गए हो, आपका गुरु घर में ये नाम लिखा गया, आप गुरु घर के हो गए, बच्चे बन गए। तो जो गुरु महाराज जी के बच्चे बन जाते हैं तो उनका गुरु महाराज जी माता पिता लगते हैं। संसार के लोगों से कम प्यार होता है और गुरु महाराज जी से ज्यादा प्यार होता है, जिनका सच्चा, क्योंकि पुरातन संस्कार होते हैं, तभी महापुरुष किसी गांव में जाते हैं, उनको खींचने के लिए गुरु महाराज जी सहयोग बनाते हैं, संबंध होता है। तो सब बड़े सारी संगत, वहां गांव की संगत ने उपदेश ले लिया, तो गुरु महाराज जी वहां से जाने के लिए फरमाते, तो सब मना करते, बार बार प्रार्थना करते, नहीं गुरु महाराज जी आप नहीं जाओ, आज रुक जाओ। फिर अगले दिन फिर कहते रुक जाओ। कई दिन हो गए, वहां कोई 15 दिन श्री गुरु महाराज जी शायद रुके वहां पे। तो फिर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि साधु एक जगह नहीं रहते, उन्होंने जीवों का कल्याण करना होता है, समझाया। तो फिर श्री गुरु महाराज जी जाने लगे। जो वहां से निकले तो फिर वो वृद्ध आदमी कहता है, उनसे कहता है मैंने आपसे प्रार्थना की, हमें कोई चमत्कार दिखाओ। तो गुरु महाराज फरमाते, बेटा हमने तो दिखा दिया चमत्कार, आपको पता ही नहीं चला। कहते कैसे दिखा दिया? तो श्री गुरु महाराज जी ना उसकी जो धर्म पत्नी उसे बुलाते हैं, बेटा उपदेश ले लिया, गुरु महाराज जी के बन गए। कहते बेटा आप इस वृद्ध की हैं या हमारी हैं? तो कहती श्री गुरु महाराज जी मैं तो आपकी हूँ। फिर उनके बच्चों से पूछा, लड़कों से पूछा, बेटा आप इसके हो या हमारे? कहते गुरु महाराज जी हम तो आपके हैं। कि जो पुत्र वधू थी और भी थे, तो उन सब परिवार से पूछा आप इस वृद्ध के हो या हमारे हो? तो सभी कहते गुरु महाराज जी हम तो आपके हैं। तो गुरु महाराज जी फरमाते, देखो बेटा जो आपके थे वो सारे हमारे बन गए, ये चमत्कार क्या कम है? तो ये महापुरुषों की आकर्षण शक्ति होती है जीवों को अपनी ओर, जैसे चुंबक खींच लेती है ना शुद्ध लोहे को, तो उनको अपनी ओर खींचते हैं। तो ये सौभाग्य होता है जो महापुरुषों के चरणों में आते हैं। उन्होंने तो गुणों का दान देना होता है, अवगुण लेने होते हैं। कितना सौदा, खरा सौदा है, लेकिन जीव अपने अवगुण ना देके उस पर अपना कब्जा कर रखा है, गुणों का दान नहीं लेते, क्योंकि ये झूठे खोटे सिक्के होते हैं अवगुण, और खरे सिक्के होते हैं गुण। गुरु महाराज जी खरे सिक्के देते हैं, कोई देता है किसी को खोटे सिक्के लेकर खरे सिक्के देता है, लेकिन बस गुरु महाराज जी महापुरुष होते हैं, वही खोटे सिक्के ले लेते, जीव के अवगुणों को ले लेते और उन्हें गुणों का दान देते हैं। तो ये महापुरुषों की महानता होती है। धन्य वो जीवात्माएं होती हैं जो संत सद्गुरुदेव जी के चरण शरण में आती हैं, वो सौभाग्यशाली होती है, उनके भाग होते हैं, एक आधार प्राप्त हो जाता है। कहीं भी जाते हैं तो कोई मुश्किल आ जाती है तो गुरु महाराज जी को याद करते हैं, गुरु महाराज जी प्रकट हो जाते हैं। तो ये दया है। तो छोटा सा भजन। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है
के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माया चोदा के जैसे तुलाते नहीं, माया चोदा के जैसे तुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम द्रौपदी जैसे बुलाते नहीं, तुम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। केले भीतर के जैसे खिलाते नहीं, केले भीतर के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे